तेजस्वी जी हैं तो नौजवान, लेकिन दृष्टि दोष के शिकार हैं। आज बिहार की चमचमाती सड़कें उनको नहीं दिख रही, फ्लाईओवर्स नहीं दिख रहे हैं, बिहार में हर घर बिजली पहुंची ये उनको नहीं दिख रहा। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सजा याफ्ता हों, जिस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष खुद IRCTC के घोटाले के एक जिनके खिलाफ मामले हैं जो लगातार अदालतों में दस्तक दे रहे हैं, उनकी बातों का यकीन कौन करे। कांग्रेस को ये पता है ये चुनाव अस्तित्व संकट से जूझने का है और खुद को बचाने के लिए वो राजद की नैया में बैठकर डूबना नहीं चाहते। इसीलिए राजद को वो मोल भाव के जरिए उनकी हैसियत, जिस राज्य में 15 वर्षों तक उनकी सरकार थी, क्या सड़कें बनाए, क्या उन्होंने बिजली पहुंचाई, क्या पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया। तेजस्वी यादव दृष्टि दोष के शिकार हैं, ऐसा हम नहीं, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का है। देखिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं ग्लोबल टेंडर को लेकर और कह रहे हैं ग्लोबल टेंडर के जरिए जो टेंडर होगा उसमें 30% का कमीशन बिहार सरकार को जाएगा, बिहार सरकार के मंत्रियों को जाएगा। इसको लेकर जब जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन से सवाल किया गया है तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राजीव रंजन। सर, तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सरकार के काले चिट्ठे को खोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जो मंत्री हैं उन्हें 30% ठेकेदार और जो टेंडर होता है उससे दिया जाता है। ये कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने सालों में 7 कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई तरह के उन्होंने कहा कि इसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं, कई घोटाले हुए हैं, कई तरह के खुलासे उन्होंने आज किया और आंकड़े भी पेश किए हैं उन्होंने। तेजस्वी जी हैं तो नौजवान, लेकिन दृष्टि दोष के शिकार हैं। आज बिहार की चमचमाती सड़कें उनको नहीं दिख रही, फ्लाईओवर्स नहीं दिख रहे हैं, बिहार में हर घर बिजली पहुंची ये उनको नहीं दिख रहा है, हर बेरोजगार को काम मिल चुका है या मिलने जा रहा है। लोगों का जिस तरह से सशक्तिकरण हुआ है और राज्य ने विकास के जो नए कीर्तिमान गढ़े, ये तभी संभव था जब लगातार काम हो रहे हैं। और जिस पार्टी का इतिहास दागदार रहा है, जिस पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप में बड़े आरोप रहे हैं, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सजा याफ्ता हों, जिस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष खुद IRCTC के घोटाले के एक जिनके खिलाफ मामले हैं जो लगातार अदालतों में दस्तक दे रहे हैं, उनकी बातों का यकीन कौन करे। देखिए ये पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ बिहार के 20 वर्ष जिसमें हम लोगों ने जो मील के पत्थर रखे उस पर हर बिहारी को गर्व है और अभिमान है। और इसीलिए मतदाताओं को चाहे वो जितना बरगलाना चाहेंगे, वोटर उनके झांसे में नहीं आने का। सरकारी ज़्यादा ग्रामीण विकास विभाग में बैठकें कर रही है तो एनडीए का क्या रणनीति है विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए बैठ के वो मुझे और टूटे मन से कर रहे हैं। इसको इतराज हो सकता है, लोकतंत्र में सबको बैठने की बातें कहने का अधिकार है, लेकिन जिसके स्वघोषित मुख्यमंत्री वो स्वयं को खुद बता रहे हैं, उनके सपनों का कुछ घंटों में ही जिस तरह से सपनों का तुषारपात हो गया, जिस तरह से यहाँ सचिन पायलट ने कहा कि बिहार में CM फेस उनके गठबंधन का तय नहीं है, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी से उनकी मुलाकात की, वहाँ भी बेनतीजा बातें आई। तो एक बात तो साफ है कि जिस अलायंस को सबसे मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इस चुनाव, उसको भी इस मुगालते में उन्होंने रखा था कि वो सरकार बनाकर उसके मुखिया हो। कांग्रेस को ये पता है ये चुनाव अस्तित्व संकट से जूझने का है और खुद को बचाने के लिए वो राजद की नैया में बैठकर डूबना नहीं चाहते। इसीलिए राजद को वो मोल भाव के जरिए उनकी हैसियत। तो सरकारी खर्चे को जो है नीतीश कुमार की यात्रा पर खर्च किया जाता है, इसमें यादव कह रहे हैं सरकारी जो खजाने हैं बिहार के लोगों का जो पैसा है वो नीतीश कुमार की यात्रा पर खर्च किया जा रहा है। देखिए नीतीश कुमार जी गठबंधन के नेताओं की समझदारी पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो राज्य के केवल वो एनडीए के नेता नहीं और बतौर मुख्यमंत्री
जो राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तो वो किस क्षमता में। देखिए, जिन्हें बंगले के सुसज्जीकरण में करोड़ों रुपए झोंकने की आदत, जिन्होंने सरकारी संसाधनों का बेजा इस्तेमाल हर बार किया, जिनके पूरे परिवार ने खजाने को भी लूटने में कोई हिचक महसूस नहीं की, वो भ्रष्टाचार पर क्या ज्ञान है? कोई उनकी बातों पर एक बात। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है नल उधर जल जाइए योजना, ना। जो आज पूछ रहे हैं कि कितने घरों में जो है नल जल के जो पानी है पहुंच रही है, वो भी आंकड़ा बताइए। मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि नल जल योजना का लाभ लोगों बीच को में नहीं मिल रहा घुसाइए है। जमानी जी। देखिए, कहीं कोई कमी हो सकती है, लेकिन जिस राज्य में 15 वर्षों तक उनकी सरकार थी, क्या सड़कें बनाए, क्या उन्होंने बिजली पहुंचाई, क्या पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया, क्या स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया, प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 50% का ऐसे हम आरक्षण दिया, ये उन्होंने नीचे तो कौन बीच में सा मत जाइए, ऐसा उधर काम जाइए। किया सिवाय परिवार अनलिमिटेड जो काम उनका पूरे बिहार में दिखता है। एक परिवार के सभी सदस्यों को किस तरह से महत्वपूर्ण पदों पर समायोजित किया जाए और किस तरह से आम लोगों को नौकरियों के बदले में जमीन देने का प्रलोभन दिया जाए, जमीनें लिखवाई जाए, ऐसे लोग बिहार को क्या दिशा दें? सर, इस बार भी नीतीश कुमार को महिला वोटर्स का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि विपक्षी भी 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। महिलाएं नीतीश कुमार जी को पिछले 20 वर्षों एक ऐसे नेता के तौर पर देख रही हैं जिन्होंने जीवन के हर पहलू को देखा और उसमें ऐसे बदलाव किए जिसका सीधा लाभ महिलाओं को। चौक में कितने % जो है खर्चा किए, और 25-26 में जो बजट आए हैं, क्या पिछले वाले बजट उसमें मेंशन है या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जिस राज्य का बजट कभी योजना और गैर योजना मत मिलाकर के 25,000 करोड़ होता है, आज उस राज्य का बजटीय आकार 3,17,000 करोड़ है। अकेले केंद्रीय बजट में 2 ऐसे ऐलान हैं, 2 बार के बजट को अगर आप देख लें तो खुद उनकी जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने इसको बिहार का बजट कहा और इसकी आलोचना की। दरअसल कितना भी वो खामियां निकालने की कोशिश करें, बिहार एक लंबी लकीर खींच रहा है नीतीश कुमार जी की अगुवाई। तो आपने राजीव रंजन को सुना, साफ तौर पे कह रहे हैं तेजस्वी यादव दृष्टि दोष के शिकार है। वहीं उन्होंने कहा जिस तरीके से बिहार में विकास हुआ है ये किसी से छिपा नहीं है। महिला सशक्तिकरण की बात हो या सड़कों का विकास हो, तमाम जगहों पर विकास देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कह रहे थे राजीव रंजन, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट।